भैया मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से आज की शाम के लिए, इस वक्त के लिए कि परमेश्वर पिता ने यह अनुग्रह दिया कि आज शाम फिर से एक बार फिर मैं और आप मिलकर संगति करने पा रहे हैं। हालेलुया। कितना मुश्किल होता होगा, मैं कई बार सोचता हूँ प्रभु ये कहना, दुख में है ना, पीड़ा में, मेरे मन तू ही काफ़ी है मुझे। हमने गीत गाया, पर क्या वास्तव में ऐसा है? दुख में, रोग में मेरे मन तू ही काफी है मुझे। मैंने बहुत से जीवन देखे हैं प्रियो, जब रोग में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, मालूम है उनके गीत क्या होते हैं? उनका एक गीत होता है, आपने कभी सुना? अभी हम एक गीत गा रहे थे ना, ऐसी एक बीमार जब कोई व्यक्ति है या दुख में कोई व्यक्ति है, उसका भी एक गीत होता है। और गीत क्या है? उसका गीत ये है, मैं बीमार हूं, मैं रोगी हूं, है ना, मुझसे बुरा व्यक्ति कोई नहीं, मेरे से बुरे हालात किसी के नहीं है, है ना। ये आजकल बहुत सारे जीवनों का गीत बन चुका होता है जब वो तकलीफ में होते हैं। प्रभु हमें एक बात सिखाते हैं, चाहे हमारे जीवन में संकट हो, तकलीफ हो, परेशानियां हो, हमें किसी भी चीज की ओर ध्यान नहीं देके सिर्फ खुदा की ओर ध्यान देना है ना। अभी हम वही गीत गा रहे थे, और जब गीत गाया जा रहा था, मैं इस वर्ड को सुन रहा था प्रभु के। प्रभु ने कहा, पर मनुष्यों के साथ ऐसा नहीं है, उनके गीत यही हैं, वो हमेशा मेरे नाम से ज़्यादा चीज़ों का, तकलीफ़ों का, बीमारियों का बखान करते हैं, है ना। वो अपनी लाइफ में इन चीज़ों को गाते रहते हैं गीत के तरीके से। जैसे हम लोग कई बार होता है ना, कोई गीत हमारी ज़ुबान पे चढ़ा हो तो हम पूरे दिन वही गुनगुनाते रहते हैं ना, गाते रहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे जीवनों की स्थिति ऐसी हो गई है प्रियो, वो गीत गाते रहते हैं बीमारियों का, दुखों का, परेशानियों का। कोई भाई बहन उनसे जाके पूछे कैसे हालात हैं, अरे कहाँ ठीक हूँ, मैं तो बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत पीड़ा में हूँ। कभी खुदा का धन्यवाद करते हुए उनको नहीं सुनेंगे, है ना। मैं ये कहता हूँ, आपके जीवन में बीमारी होगी, तकलीफ होगी, दुख होगा, पर आपके जो शब्द हैं वो ये होने चाहिए कि प्रभु का धन्यवाद हो, जैसे भी हालात में हूँ खुश हो। हालेलुया। समझ पा रहे ना? प्रभु हमें सिखाते हैं प्रयोग, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमारी जुबान में सामर्थ्य रखी गई है। कल मैं उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ रहा था, राहेल के विषय में पढ़ रहा था। आपको मालूम, राहेल ने अपने लिए अपनी आशीषों को सीमित किया। आप पढ़ेंगे, जब उसकी पहली संतान हुई तो उसके मुंह से एक वर्ड निकला, और वो वर्ड ये था कि परमेश्वर मुझे एक और संतान देगा, एक और, है ना। उसने लिमिट करा अपनी चीजों को, और मुझे बड़ी आशीष मिली जब परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मैंने इस बात को सीखा। उसने ये बात खुद डिक्लेयर करी और खुद अपनी आशीषों को लिमिट किया कि मुझे एक और संतान परमेश्वर देगा। आपको मालूम, वो अगर ये कहती कि परमेश्वर मुझे बहुत सी संतानें और देगा, है ना, बहुत सारी संतानों को मैं अपने सीने से लगाऊंगी, तो उसके लिए वो भी परमेश्वर करता। और आपको मालूम, उसके खुद को सीमित करने के कारण क्या हुआ? जब उसने बिन्यामीन को बिन्यामीन को जब उसने जन्म दिया, तो बाइबल कहती है कि वो उसे उत्पन्न करते करते मर गई। आप समझ रहे हैं कितनी गंभीर बात है? यानी कि हम अपनी आशीषों को कई बार लिमिट में ले आते हैं, लिमिटेड कर देते हैं। पर प्रभु चाहता है कि हम अपनी आशीषों का बखान करें, उनको बढ़ाएं, अधिक से अधिक चीज़ों को डिक्लेयर करें आत्मिक संसार में। हालेलुया। आपको एक बात बताता हूँ, आपको आनंद मिलेगा। उत्पत्ति 15 अध्याय के जब आप पदों में पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा परमेश्वर ने अब्राहम को तंबू से बाहर बुलाया। और एक दिन मैं सोचने लगा, प्रभु क्या आवश्यकता थी आपको कि आप अब्राहम को तंबू से बाहर लेके आए और उसको आकाश के तारागण दिखाए, उससे कहा तेरी संतान
ऐसी ही होंगी। आपको मालूम है क्यों परमेश्वर उसको ये बात कह रहे थे? उसके पीछे एक रीजन था, और वो रीजन ये था, परमेश्वर उसको एक विजन दे रहे थे। अभी उसके पास एक भी संतान नहीं है, पर जब परमेश्वर ने उसे एक चीज दिखाई बाहर ले जाकर कि देख तेरी संतान ऐसी होंगी, परमेश्वर एक्चुअल में उसकी आंखों से एक विजन को उसकी लाइफ के भीतर उतार रहे थे, और वो विजन ये था कि परमेश्वर उसको बड़ी बरकत देगा। हालेलुया। उसने अपनी आंखों से उन तारों को देखा और उसने ये सोचा, परमेश्वर कह रहे हैं इनके समान होगा, यानी कि उसकी लाइफ में एक विजन आ गया, एक विजन उसने कैरी किया कि हाँ मेरी संतानें ऐसी ही होंगी। और परमेश्वर आज आपको और हम सब को एक बात सिखाना चाहते हैं, हमें भी अपने जीवन में अपनी आशीषों को बढ़ते हुए देखना चाहिए। परमेश्वर हमारे विजन्स का इस्तेमाल करते हैं हमको ग्रो करने के लिए। जितना अच्छा विजन हमारा होगा उतना हम ग्रो करेंगे, है ना। अगर आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, लिमिटेड कर देंगे, तो आप ठहर जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा बाइबल में, अपने मुख को पसार मैं उसे भर दूंगा। परमेश्वर उसे भरना चाहते हैं। अभी डिपेंड करता है आप कितना पसारते हैं, है ना। ये रेशियो है, आप कितना पसारते हैं, है ना। लेडीज को देखो, फीमेल को देखो, जब उन्हें गोलगप्पे खाने हो, बताशे खाने हो, तो कैसा खाती हैं? तो बड़े बड़े भी, खूब बड़ा मुंह खुल जाता, है ना। परमेश्वर ऐसे ही चाह रहा है, इतना बड़ा मुंह खोलो कि अपनी आशीषों के लिए, अपनी बरकतों के लिए। लेडीज को बोला, जेंट्स भी बहुत खाते हैं, मैं भी बहुत खाता हूं, है ना। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने मुख को पसारें। बड़ी आशीषें परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। ओके, खुदा आज के दिन में आपको बरकत। आइए मैं और आप परमेश्वर के कलाम में चलेंगे। मेरे साथ निकालेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय और 5 वचन से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसके 5वें वचन से हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का कलाम कहता है, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। प्रियो, एक अद्भुत बात आज मैं आपसे बांटना चाहता हूं। कल मेरी एक बहन से बात हो रही थी और मैं उनसे किसी ब्रदर के जीवन की बात शेयर कर रहा था कि उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और बहुत बहुत तकलीफ में वो भाई कई बार आता है, उसे बहुत तकलीफ होती है अपने परिवार की कुछ चीज़ों को देखकर। तो बहन ने एक बात मुझसे शेयर करी। उन्होंने कहा कि हो सकता है इसी कारण से वो भाई प्रार्थना के जीवन में बहुत अच्छा है। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। उसके घर की जो परिस्थिति थी, उसके घर के जो हालात हैं, उस कारण से वो भाई प्रार्थना में बहुत स्ट्रांग है। और उस बहन ने जब मुझसे ये बात कही कि हो सकता है ब्रदर कि उसकी परिस्थितियों के कारण वो स्ट्रांग हुआ प्रभु में, मैंने कहा बात आपने बहुत अच्छी कही। फिर उन्होंने कहा कि एक बार प्रभु के दास ने ये बात बोली थी
कि हमें परमेश्वर कई बार ऐसी जगहों पे रखता है, ऐसे स्थानों पे रखता है जो शायद हमारे दृष्टिकोण से अच्छे नहीं है, पर परमेश्वर बेहतर जानता है। आज जो वर्ड मैं आपके बीच रख रहा हूं वो कुछ ऐसा ही है। परमेश्वर का वचन कहता है कि लाजर मर चुका था और यीशु मसीह एक बात वहां पे अपने चेलों से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आओ अब हम यहूदिया को चलें। आपको मालूम, ये अभी यहूदिया से लौटे थे और लोग जो थे वो यीशु मसीह को मार डालना चाहते थे, पथरवाह करना चाहते थे। और इन सारी बातों के बावजूद भी यीशु मसीह अब एक बात कह रहे थे अपने चेलों से। वो कह रहे थे आओ अब हम यहूदिया को चलें। और जैसे ही चेलों ने, डिसाइपल्स ने ये बात सुनी, उनके हाथ पैर फूल गए। उन्हें लगा ये क्या बात है, अभी अभी तो हम ऐसे स्थान से निकल के आए हैं, ऐसी जगह से निकल के आए हैं जहां लोग पथरवाह करके मार डालना चाहते थे, नाश कर देना चाहते थे। और अब यीशु मसीह दोबारा हमसे कह रहे हैं कि उसी स्थान पे चलो, उसी स्थान पे मैं तुमको लेके चलना चाहता हूं। और चेले घबरा गए। आपको मालूम, कई बार हमारी स्थिति बिल्कुल ऐसी होती है। जिन स्थानों पर यीशु मसीह हमें रखना चाहते हैं और हम ये सोचते हैं अपनी मानवीय बुद्धि से कि उस स्थान पे रहना हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, बहुत नुकसानदेह है और हमें बहुत नुकसान होगा, घटी हो सकती है। पर आपको मालूम, भले ही हमारे मानवीय दृष्टि से वो स्थान, वो जगह अच्छी ना हो, पर परमेश्वर बेहतर जानते हैं, प्रभु बहुत बेहतर जानते हैं। हम भी चेलों की तरह कई बार ऐसे स्थानों से, ऐसे स्थितियों से बचना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, पर हम ये नहीं समझ पाते कि परमेश्वर ने अगर हमें रखा है तो उसके पीछे कोई ना कोई परमेश्वर का मोटिव होगा, है ना, कोई ना कोई उद्देश्य होगा। अगर परमेश्वर हमको कहते हैं कि तेरी वाइफ अच्छी नहीं है, तेरा हस्बैंड अच्छा नहीं है, फिर भी प्रभु हमें कह रहे हैं कि नहीं, मैंने रखा है, कोई बात नहीं। और हम चाहते हैं कि हम उस जगह से हटें, उस स्थिति से हट जाए, क्योंकि हमें दुख होता है, हमें पीड़ा होती है, हमें तकलीफ होती है, हमसे कई बार वो बर्दाश्त नहीं होती तकलीफें, और हम इसलिए हटना चाहते हैं, हम अलग होना चाहते हैं। पर आपको मालूम, कई बार परमेश्वर हमें ऐसी स्थितियों में रहने देते हैं, छोड़ देते हैं। उसके पीछे उनका कुछ उद्देश्य होता है, उनके पीछे कोई रीजन जरूर होता है। बिना रीजन के प्रभु काम नहीं करते। हालेलुया। आपको मालूम, यूसुफ अगर मिस्र में था तो उद्देश्य क्या था? परमेश्वर का उद्देश्य ये था कि जो इसके जो भाई हैं, है ना, यूसुफ के जो भाई है, उसका पिता है, उसके जो लोग हैं, उनको भोजन वस्तुएं प्रदान हो सके, परमेश्वर का उद्देश्य था। वो जेल खाने में था, उसके पीछे भी खुदा का उद्देश्य था, और वो उद्देश्य ये था कि यहां से मैं इसे निकाल कर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाऊंगा। हर एक कंडीशन, हर एक स्थिति जिसमें आप पाए जाते हैं प्रियो, उसके पीछे कहीं ना कहीं परमेश्वर की योजना होती है। आप कह सकते हैं कई बार हम ऐसे स्थितियों में शैतान के द्वारा डाल दिए जाते हैं, है ना, हम उसमें पड़ जाते हैं, पर आपको मालूम, परमेश्वर उस स्थिति में से भी हमारे लिए भलाई को लेके आता है, हमारे लिए उत्तम चीजों को निकालता है। ये खुदा का स्वभाव है। परमेश्वर का वचन ये कहता है ना, शैतान क्या करने आता है? नाश करने, हत्या करने, घात करने, पर वो इसलिए आए कि वो जीवन दे। और बाइबल में लिखा है, जब आप पत्रियों में पढ़ेंगे यूहन्ना की, तो वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह शैतान के कामों का नाश करने के लिए आए इस पृथ्वी पर। जो कुछ भी दुष्ट ने आपकी लाइफ में डिस्ट्रॉय किया, खत्म किया, बिगाड़ा, प्रभु उसी में से भी आपके लिए भलाई निकालते हैं। हालेलुया। समझ रहे ना? तो कोई भी स्थिति, कोई भी चीज आपकी लाइफ में ऐसी नहीं है जिस पे खुदा की दृष्टि ना हो। कई बार हम कहते हैं
हम इस समय बहुत पीड़ा से गुजर रहे हैं, हम बहुत परसिक्यूशन को देख रहे हैं, बहुत तकलीफों को देख रहे हैं। आपको मालूम है बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ही प्रभुता करता है। जब वो प्रभुता कर रहा है तो एवरीथिंग जो हमारी लाइफ की है वो उसके कंट्रोल में है। अगर ये सिचुएशंस हैं, ये परिस्थितियां हैं, अलाउ की गई हैं, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई उद्देश्य होगा जो मैं और आप नहीं समझ पा रहे आज, जो हमारी समझ से, मानवीय बुद्धि से बाहर है। लेकिन हम ये जानते हैं कि जब प्रभु प्रभुता कर रहा है तो निश्चय कुछ ना कुछ अद्भुत करेगा। हालेलुया। मैंने ढेरों गवाहियां प्रियो ऐसी सुनी हैं बहनों के द्वारा, भाइयों के द्वारा, कि वो ऐसी कंडीशन में रखी गई जो बहुत बद से बुरे हालात जिसे कहते हैं ना, हस्बैंड ऐसे कि बस क्या ही बताया जाए, रोज शराब पीना, रोज झगड़ा करना, रोज मारपीट करना। और आपको मालूम, मैंने उस बहन की गवाही को सुना और मैं आपको बताता हूं कितना अद्भुत काम हुआ। जब वो ये सारे टॉर्चर्स को झेलती रही, तकलीफ में रही, विपत्तियों में रही, है ना, रोज कलेश, रोज आंसू, रोज रोना, रोज पीड़ा, आपको मालूम ये बातें कहीं ना कहीं उसके जीवन में उसको यीशु को जानने में सहायता करी। जब ये पीड़ा हुई तब वो जानी कि क्यों ना मैं यीशु के पास जाऊं। वो नहीं जानते थे यीशु मसीह कौन है, पर किसी ने उसको बताया कि यीशु मसीह तुम्हारे तकलीफों को दूर करेगा। आपको मालूम कितनी अद्भुत बात, एक ऐसी स्त्री जो खुदा को नहीं जानती, उसने प्रभु को जाना। वो अपने आंसुओं के साथ खुदा के पास गई, विनतियां करी, रोती रही। आपको मालूम एक परिस्थितियां नहीं बदली, हालात नहीं बदले, सिचुएशन शायद नहीं बदली, पर पता है एक चीज जो बदली वो ये कि उस बहन की लाइफ बदल गई। उसका यीशु मसीह के साथ संबंध बदल गया। उसका यीशु को जानने की भूख और प्यास ऐसी हो गई कि आज उसकी लाइफ बहुत से जीवनों के लिए आशीष का कारण है। बहुत सारे लोगों को वो प्रचार करती, बहुत सारी लाइफ उनके द्वारा बचाई जा रही। क्यों? क्योंकि प्रभु को ये भाया कि अगर हम कलेश भी सहें, उसके नाम के निमित्त दुख भी सहें, तो ये परमेश्वर को भाता है प्रियो। क्योंकि परमेश्वर अद्भुत योजना बनाने वाला खुदा है। जो योजनाएं हम नहीं जानते वो खुदा जानता है। बाइबल कहती है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वो हानि की नहीं लाभ की है, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। हालेलुया। अगर हम ऐसी कंडीशन में रखे गए हैं, स्थिति में रखे गए हैं, तो आपको धैर्यवान बनकर टिके रहना, पहली चीज। दूसरी चीज, विश्वास रखना है कि खुदा हमारे साथ है और वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। अगर आप लोग को ये विश्वास नहीं है तो मैं आपको बाइबल से एक चीज बताना चाहता हूं। विश्वास करिए कि दुनिया आपको छोड़ सकती है, लोग आपको छोड़ सकते हैं, आपके माँ बाप छोड़ सकते हैं, पर आपका परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपने पढ़ा है कभी याकूब के विषय में बाइबल के अंदर क्या लिखा है? याकूब भाग गया था, माँ छोड़ दी थी, है ना, माँ को भी छोड़ना पड़ा, पिता को भी छोड़ना पड़ा और भाई को भी छोड़ना पड़ा। भाई के कारण से भागा था, सब कुछ छोड़ दिया। अब एक ऐसे स्थान पर है जहां वो ठहरता है, रात में पत्थर का तकिया बनाता है और सो जाता है। आपको मालूम है जब वो बिल्कुल अकेला था, अब सोचिए उसके जीवन में कितनी पीड़ा होगी। माँ बाप से अलग है, भाई से अलग है ना, संकट में है, तकलीफ में है, उसे लग रहा है बिल्कुल अकेला हूं। उस घड़ी में खुदा उसको तसल्ली देने आता है। आपको मालूम, उसको शांति देने आता है, उसको सतावना देने आता है कि मैं तेरे साथ हूं। और उसने कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। और उस जगह का नाम उसने बेतेल रखा, बाइबल कहती है। और उसने कहा ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं। उसने कहा कि मैंने एक सीढ़ी को देखा जिस पे से स्वर्गदूत चढ़ और उतर रहे हैं। कितनी अद्भुत बात है। क्या प्रमाणित कर रहा है परमेश्वर? ये दिखाना चाह रहा है संसार छोड़ सकता है, माँ छोड़ सकती है, पिता छोड़ सकते हैं, पर मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। आपको विश्वास में बने रहना है। जिस भी स्थिति में पाए जाते हैं, जिन भी हालातों में पाए जाते हैं, एक समय आएगा खुदा बहुत अद्भुत काम आपके द्वारा या आपकी उस परिस्थिति के द्वारा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के दास लोग बंदी गृह में थे, बाइबल बताती है,
और जब वो बंदी गृह में थे, आराधना कर रहे थे, बाइबल में लिखा है। अब सोचिए कितनी कितनी कठिन परिस्थिति थी। आसान नहीं था कि पैरों में उनके पैर जो है वो काट में ठोक दिए गए हैं, है ना, खून बह रहा है, मार पड़ी है, बैतें खाई हैं, तकलीफ में हैं और पड़े हुए हैं। आपको मालूम, हमारी ऐसी स्थिति हो तो हम एक पल नहीं रुक सकते। मसीह का नाम लेना तो बहुत दूर की बात है, आराधना करना तो बहुत दूर की बात है। हमारी स्थिति ऐसी हो, हमारे मुंह से कुछ नहीं निकल सकता सिवाय हमारी तकलीफों के, सिवाय हमारी पीड़ा के, हमारे कि इतना लहू बह रहा है, इतनी तकलीफ हो रही है, यहाँ दर्द है, वहां दर्द है। और आपको मालूम, पौलुस और सिलास बंदी गृह में है और तकलीफ में है, परेशानी में है, समस्या में है, और उस स्थिति में भी आनंद से भरपूर है। हालेलुया, है ना, भजन गा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, आनंद से भरपूर हैं। क्यों भरपूर हैं? उसके पीछे का कारण है, वो जानते हैं कि परमेश्वर ने अगर ये अलाउ किया है, ये स्थिति अलाउ करी है, तो उसके पीछे उद्देश्य है। हालेलुया। और इसलिए बाइबल कहती है जब बुडोल हुआ, बंधन टूट गए, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी वो वहां ठहरे रहे। पता है क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं परमेश्वर ने कुछ अपनी योजना उनके ऊपर प्रकट करी थी, और वो जानते थे कुछ ना कुछ अद्भुत होगा, और अद्भुत हुआ भी। बाइबल कहती है कि वहाँ परमेश्वर ने एक लाइफ को सेव किया, ना सिर्फ एक लाइफ को, वरन दरोगा को बचाया, उसके पूरे परिवार को उद्धार में लेके आया। हालेलुया। हमारी मानवीय दृष्टि से वो परिस्थिति अच्छी नहीं है, कैद खाने में है, तकलीफ में, हमारे लिए बिल्कुल अच्छी परिस्थिति नहीं है। पर खुदा जानता है कि जब वो वर्क कर रहा है, जब वो काम कर रहा है, तो वो कुछ ना कुछ अद्भुत कर रहा है। निकालेगा यूहन्ना उसका 13 अध्याय और उसके 7 वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा है। यूहन्ना और उसका 13 अध्याय और उसका 7वां वचन, सिस्टर पढ़ दीजिए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जी, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। प्रभु का कलाम कह रहा है, यीशु ने उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता। परमेश्वर आज शाम में मुझे और आपको एक बात सिखा रहे हैं। हम नहीं जानते प्रभु क्या कर रहा है, परमेश्वर पीछे से हमारी लाइफ में क्या चीजों को कर रहा है, क्या चीजें वो हमारे भीतर इम्पार्ट कर रहा है, क्या बातें हैं जो वो पीछे से रच रहा है। और उसने आप कहा तुम नहीं जानते, पर इसके बाद समझोगे। हालेलुया। किसे पसंद होगा कि मछली के पेट में जाए? पर योना गया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसके लिए एक मच्छ ठहराया था, और मच्छ ने उसको निगल लिया। कौन चाहेगा मछली के पेट में जाना? पर जाने अनजाने मैं और आप कई बार मछली के पेट में पाए जाते हैं। आपको मालूम, मछली का पेट क्या है? हमारी वो परिस्थिति, वो स्थिति जहां हम रहना नहीं चाहते, जहां हम ठहरना नहीं चाहते एक पल के लिए भी, है ना। परिवारों में जब झगड़े होते हैं ना, सास बहू और सब में बहुत झगड़े, कौन ठहरना चाहेगा ऐसी स्थिति में? कौन रहना चाहेगा ऐसी जगह पे? आपको मालूम, मैंने एक बार एक प्रकाशन आपको बांटा था मूसा की लाइफ को लेके। मूसा भेड़ बकरियों के बीच में रहा, उसने भेड़ बकरियों की चरवाही करी, और इसी कारण से परमेश्वर ने उन भेड़ बकरियों का इस्तेमाल कर कर उसको नम्र बना दिया। हालेलुया। रोज सुनता होगा मैं, कितना इरिटेट होता होगा ना उन्हीं हालातों में रख के। अरे इधर बकरी रो रही, इधर भेड़, इधर ये, इधर वो, सारी चीजें सुन सुन के पक जाता होगा। पर पता है क्या हुआ इस चीज के लिए? क्योंकि खुदा उससे एक बड़ी सेवकाई लेना चाहता था, परमेश्वर उसका इस्तेमाल बड़ी चीजों के लिए करना चाहता था, इसलिए उस माहौल, उस परिस्थिति में मूसा को रखा गया। हालेलुया। ताकि उसके कान सुनने के लिए
तैयार हो जाए, क्योंकि उसे नहीं मालूम था परमेश्वर क्या करने जा रहे हैं। उसे तो यही पता था मैं इसे सुन रहा हूं। अरे उस आदि बना दिया परमेश्वर ने सुनने का। और आपको मालूम, जब इजराइलियों की अगुवाई कर रहा है तो क्या हुआ, परमेश्वर जानते थे इसे तो बहुत सुनना पड़ेगा, इजरायली से सुना सुना के आधा कर देंगे, इसके कानों को इसलिए मैं तेज करूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने ऐसा ही किया। परमेश्वर ने उसके कानों को इतना तेज कर दिया, वो सुन के भी उत्तर देना नहीं चाहता था। अब सोचिए, इतना नम्र बन गया, जिसने एक समय पहले जरा सी बात पे किसी को मर्डर कर दिया, खून कर दिया, हत्या कर दी। अब वो सोचे इतना नम्र बन गया है, इतना दीन हो गया है, और सुन सुन के भी प्रभाव नहीं पड़ा। जानता है लोग बुराई कर रहे हैं, जानता है लोग बक बक कर रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध बोलते हैं, मेरे विरुद्ध बोलते हैं, और फिर भी सहता है। आपको भी अगर ऐसे स्थिति में रखा गया है ना, खुदा के लोगों, अगर आप सेवक हैं तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सेवकाई में हैं, कोई भी भाई बहन, तो एक बात याद रखिएगा, आपके परिवार से ही वो चीज़ें आरंभ होंगी। परमेश्वर आपको तैयार करेंगे। आपका पहला सताव का घर, सताव का स्थान ही आपका परिवार होगा। पता है क्यों? परमेश्वर वहाँ से ट्रेन करना आरंभ करेंगे, है ना। जब आप सेवा में आएंगे या आप प्रभु के लिए काम करना आरंभ करेंगे, सबसे पहली चीज़ जो आपकी लाइफ में होगी, ये विरोध आपके यहां से शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। लोग नहीं समझेंगे आपकी बुलाहट को, पर परमेश्वर रखेगा आपको। क्यों? क्योंकि वो आपको ट्रेन करना चाहता है, वो आपको मजबूत बनाना चाहता है, वो आपको दृढ़ करना चाहता है। सुनो, रोज सुनो, रोज सुनो क्या कह रहा है भाई, रोज सुनो बहन क्या कह रहे, रोज सुनो पत्नी क्या कह रही, रोज सुनो पति क्या कह रहा है। आदत डालो, तभी जाओगे। क्योंकि जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, जो चरवाही मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, जो कॉल मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, उसमें तुम्हें लोगों की बहुत सारी परेशानियां सुननी पड़ेंगी, बहुत सारी बातें सुननी पड़ेंगी, बहुत सारी निंदा सुननी पड़ेगी। 10 लोग तारीफ कर रहे होंगे तो उसमें से 7 लोग तुम्हारी बुराई के लिए भी खड़े होंगे। सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, ये दर्द सहना पड़ेगा। अगर घर में नहीं सह पा रहे तो बाहर भी नहीं सह पाओगे। सुन रहे हैं ना? आपके घर से ही विरोध आरंभ हो जाएगा। याद रखिए, जिस घड़ी आपका परमेश्वर के साथ, आप परमेश्वर के वचनों में परमेश्वर के साथ बढ़ना आरंभ करते हैं, संसार आपका विरोधी हो जाता है। पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, जब आप परमेश्वर के साथ गहराई में उतरते हैं, तब आपकी स्वयं की देह, फ्लैश, आपका विरोधी बन जाती है। तीसरी बात, जब आप परमेश्वर के साथ हाइट्स पे होते हैं, तो शैतान की सारी सेना आपका विरोधी बन जाती है। हालेलुया। 3 बातें याद रखिएगा मेरी, इस बात को याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। जब आप आरंभ करते हैं परमेश्वर के साथ, संसार विरोधी होता है ना। संसार में बहुत सारी चीजें आती हैं, आपके परिवार के लोग भी आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। दूसरी बात, जब आप गहराई में उतरते हैं ना, प्रेयर लाइफ, प्रार्थना का जीवन, तो क्या होता है, आपकी फ्लैश ही आपका विरोधी बन जाती है। होता है ना, फ्लैश में बहुत सारी बातें आती हैं, सोना है ना, घूमना फिरना, सारी चीजें आती हैं। पर याद रखिए, आपका जब वो विरोध करे, आपको आगे बढ़ना है, आपको रुकना नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जिस घड़ी आप खुदा के साथ हाइट्स पे होते हैं ना, जब आपकी मिनिस्ट्री का लेवल बढ़ जाता है, जब आप बहुत उन्नति करने लगते हैं, तब शैतान की सारी सेना आपका विरोध करती है। तब आप देखते हैं फिजिकल बॉडी में आपको तकलीफ होना आरंभ हो जाएगी, है ना। शैतान के दूत आपका विरोध करना आरंभ कर देंगे। जैसे ही मिनिस्ट्री ग्रो करना आरंभ करेगी, इधर उधर के लोग आपके लिए बुरी बुरी बातें करना आरंभ कर देंगे। क्या हो रहा है? कोई मनुष्य नहीं है, उसके पीछे सोर्स है शैतान का। शैतान कर रहा है सब कुछ ताकि आपको हार्म करे, ताकि आपकी सेवकाई को, आपकी चीजों को खराब करे। पर आपको निराश नहीं होना है ना। आखिर खुदा ने रखा है, आप सीख के ही जाओगे। हालेलुया। आप सीख के ही जाओगे, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात, एक भेद बताता हूं, सुनिएगा। शाऊल के पास अनुभव नहीं था, उसे राजा बनाया गया डायरेक्ट, उसको डायरेक्ट राजा बनाया गया। उसके पास कोई अनुभव नहीं था, उसने वो सारी चीजें, वो पेन, वो तकलीफें, वो सफरिंग्स उसने नहीं सही, और इस कारण से
उसने उसकी कदर भी नहीं जानी। आपको बताऊं, पर दाऊद, परमेश्वर बहुत बुद्धिमान है, उन्होंने शाऊल को देखा, पर दाऊद के साथ उन्होंने ऐसा नहीं किया। दाऊद को बहुत लंबे समय भट्टी में पकाया। आप समझ रहे हैं, उसे सफरिंग्स में जाना पड़ा, उसको तकलीफ में जाना पड़ा, शाऊल से भागा, छिपता फिरा, और ना जाने क्या क्या उसने सहा इससे पहले कि वो इज़राइल पे राजा बन जाए। बहुत तकलीफ, बहुत पीड़ा उसने सही है, बहुत पीड़ा से होकर वो गुजरा है। और पता है, उसके बाद ही जब वो राजगद्दी पे बैठा, आपको मालूम, शाऊल अपने परमेश्वर का इनकार कर गया, पर दाऊद ने कभी अपने खुदा का इनकार नहीं किया। हालेलुया, यह अद्भुत बात है, उसने कभी खुदा का इनकार नहीं किया। और इसीलिए परमेश्वर अब अपनी संतानों में ये गुण रखना चाहता है। जो हालात रखे, जो परिस्थितियों में रखे, उन सारी परिस्थितियों में एंजॉय करो, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। आनंद मनाओगे, बड़ी ब्लेसिंग आपका इंतजार कर रही। सुनिएगा, जब इजरायली जंगल में थे, बाइबल कहती है जब वो सीन नामक जंगल में आए तो उनको पानी नहीं मिला। तो पहली कंडीशन, पानी उनको नहीं मिला, पानी नहीं था, तकलीफ में थे, मांग कर रहे थे पानी की। क्या दर्शाता? लैक, है ना। आपके साथ ये होगा, आपको हर चीज लैक में दिखेगी, कम दिखेगी, आपको लगेगा घटी है, घटी है, घटी घटी, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। पर पता है दूसरी कंडीशन क्या आई? कंडीशन आई मिला, पर कैसा मिला? खारा। हालेलुया, खारा मिला। अब उससे ना पी सकते ना कुछ कर सकते। क्या दर्शाता है? सफरिंग। खारापन अगर आपकी लाइफ में है, सफरिंग्स को दर्शा रहा है ना, तकलीफों को दर्शा रहा है। तीसरी चीज उनकी लाइफ में क्या मिली? एक पौधा खुदा ने बतलाया, ये पौधा ले और इसे डाल दे। हालेलुया, इसे डाल दे पानी में, तो क्या होगा? पानी मीठा हो जाएगा। तीसरी चीज है यीशु मसीह का आपकी लाइफ में एंट्री लेना। वो पौधा यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। जिस घड़ी यीशु की एंट्री आपकी लाइफ में हो गई, उस घड़ी के बाद एक बड़ी आशीष आपके लिए आएगी। आपको मालूम है क्या? बाइबल में लिखा है, जब ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद लिखा है तब वो एलीम में आए, और एलीम में आने के बाद उनको 12 सोते मिले और 70 खजूर के पेड़ मिले। मैं क्या कहना चाहता हूं, ये एक मसीह जीवन जो आप देखते हैं, एक सेवकाई का जीवन जो आप देखते हैं, ये आप अपनी लाइफ में अनुभव करेंगे। हालेलुया, है ना। ये आप अपनी लाइफ में अनुभव करेंगे। सारी तकलीफों के बाद, मारा के बाद एलीम का आना अवश्य है। एलीम आएगा ही आएगा। तकलीफें होंगी, परेशानियां होंगी, सफरिंग्स होंगी, लैक होगा, पर पता है उसके बाद क्या होगा? बड़ी आशीष आपके पास आएगी, है ना। बड़ी आशीषें आपके पास आ जाएंगी। ये परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है। इसलिए जिस भी हालात में खुदा रखे, जिस भी परिस्थिति में खुदा रखे, ओ आनंदित हो जाइए, खुश रहिए, क्योंकि परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर की योजना आपकी लाइफ के लिए अद्भुत है। परमेश्वर बहुत कुछ आपकी लाइफ में कर रहा है, काम कर रहा है, बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सीन। हाँ, आपको मालूम, जब हम कहीं मीटिंग में होते हैं, जब हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है, सपोज करें एनिवर्सरी या कुछ भी, तो क्या होता है? हम लोग स्टेज पे होते हैं, पुलपिट पे होते हैं, हम प्रीच कर रहे होते हैं, पर पता है बिहाइंड द सीन कुछ काम हो रहा होता है ना। अगर हम खाने का प्रबंध करते हैं तो बिहाइंड द सीन कोई भाई है जो खाने का अरेंजमेंट कर रहा है, खाना बनवा रहा है, खाना लगा रहा है, टेबल सजा रहा है, सब कुछ। जैसे ही हम यहाँ से जाएंगे, हमारे लिए सब कुछ तैयार होगा। हालेलुया। आपकी लाइफ के साथ खुदा ऐसा कर रहा है, बिहाइंड द सीन वो बहुत कुछ कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। अभी प्रिपरेशन चल रही है, अभी तैयारी चल रही है। हालेलुया। और जब आप वो देखेंगे तो अद्भुत होगा, आप आनंद से भर जाएंगे, आपके अंदर एक अद्भुत पीस होगा। सब बिलीव करते हैं ना, जो मैंने कहा, आओ हम यहूदिया को चले। प्रभु कह रहे थे, चेले घबरा गए, है ना, कि क्यों मरने जा रहे हैं। पर प्रभु ने वहां जाकर क्या किया? उस जगह पे एक बड़ी महिमा खुदा की
हुई, एक बड़ा ऑनर खुदा को मिला। और आपको बताऊं, जब आप उन स्थितियों में रहना आरंभ कर देंगे जो खुदा ने आपकी लाइफ में रखी है, रहने देंगे, प्रभु आप ही करेंगे, आप कुछ करना चाह रहे हैं, आप कुछ करना चाह रहे हैं, पता है अद्भुत महिमा आप खुदा के लेके आएंगे, अद्भुत महिमा परमेश्वर की आएगी। आइए मैं और आप दुआ करें और खुदा से कहें, लॉर्ड अब से मैं आनंद मनाऊंगा जिस भी हालात में हूं, है ना। पति के साथ खुश नहीं हूं, पर फिर भी प्रभु मैं आनंद से रहूंगी। पत्नी के साथ खुश नहीं हूं, फिर भी प्रभु आनंद से रहूंगा, क्योंकि खुदावंद आपने ये रखा है और अद्भुत योजना आपकी है मेरे जीवन के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं प्रभु इस वक्त के लिए कि आपने ये अनुग्रह दिया, ये मौका दिया प्रभु कि आपके नाम को लेने पा रहा हूं। ओ खुदा, ये शांति आपकी ओर से हमको दी गई है प्रभु। जिस भी हालात में हैं, भले आज आंसू बहा रहे हैं, भले आज रो रहे हैं प्रभु, भले आज हमारा हृदय टूट गया है खुदावंद, लेकिन हम जानते हैं प्रभु कि आप हमारे लिए अद्भुत कामों को कर रहे हैं, आप हमारे लिए अद्भुत कामों को कर रहे हैं प्रभु। आप बड़ी महिमा चाहते हैं अपनी प्रभु। हाँ प्रभु, आप अपने सेवक को, अपनी सेवका को प्रभु तैयार कर रहे हैं ताकि प्रभु वो बड़े कामों को अंजाम दे सके। लॉर्ड, मैं जानता बहुत सारी सफरिंग्स हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं, पर हम जानते हैं खुदा इसके बाद हमारे जीवन के लिए अद्भुत और बड़ा काम होगा। ऐसी आशीषें खुलेंगी, ऐसी बरकतें खुलेंगी प्रभु जो अनंत होंगी। ओ प्रभु, जिन्हें कोई छीन नहीं सकता है, जिन्हें कोई हमसे ले नहीं सकता है परमेश्वर। हाँ प्रभु, तो हमें इस दुख की भट्टी में परख कर निकालने पर है परमेश्वर, और जब हम परख कर निकल कर बाहर आएंगे तो निश्चय बड़े कामों को हम देखने पाएंगे पिता। प्रभु, मैं सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ।